इमेजिन करिए, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, हर तरफ शोर है, यूफोरिया है, लोग कह रहे हैं अभी नहीं खरीदा तो कब खरीदोगे। लेकिन इसी शोर के बीच एक फंड मैनेजर आकर खड़ा होता है और कहता है मुझे मार्केट में फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही, इसलिए मैं 80% कैश होल्ड कर रहा हूँ। लोग शॉक में थे। वही मैनेजर आगे चलकर SIP को SWT यानी कि सिस्टमैटिक वेल्थ ट्रांसफर कह देता है। ये व्यूज थे सिद्धार्थ भैया के, फाउंडर ऑफ इक्विटास इन्वेस्टमेंट्स और इंडियन मार्केट्स के एक वेल नोन कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर। सैडली 31 दिसंबर 2025 को सिद्धार्थ भैया का अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो गया जब वो न्यूजीलैंड में फैमिली वेकेशन पे थे। आज का वीडियो कोई न्यूज अपडेट नहीं है, ये एक रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट है उस इंसान को जिसने हमें सिखाया कि जब पूरी दुनिया ग्रीड में हो तब डिसिप्लिन कैसे बनाए रखते हैं। सिद्धार्थ भैया बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनकी मार्केट जर्नी 2006 में रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट के साथ शुरू हुई, जहां उन्होंने लगभग 6 साल काम किया। रिसर्च एनालिस्ट से स्टार्ट करके 2007 तक वो PMS डिवीजन में पोर्टफोलियो मैनेजर बन गए और फिर रिलायंस से रिजाइन करते वक्त वो PMS डिवीजन के एंटायर इक्विटी कॉर्पस के सोल फंड मैनेजर थे। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2011 तक वो निपन इंडिया म्यूचुअल फंड के PMS डिवीजन से भी एसोसिएटेड रहे। 2012 में सिद्धार्थ भैया ने अपना इंडिपेंडेंट वेंचर लॉन्च किया, इक्विटास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। 2013 में शुरुआत हुई थी सिर्फ 10 करोड़ रुपए के AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के साथ, और 2025 आते आते ये नंबर बढ़कर 7,700 करोड़ का हो गया। लेकिन उनका फोकस कभी भी बड़ा AUM नहीं था, उनका फोकस था रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे। और रिजल्ट्स क्या हुए? अगर आपने 2013 में उनके साथ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 2025 तक वो 3.8 से 4 करोड़ रुपए तक बन चुके होते। सिंस इंसेप्शन उनका CAGR लगभग 33% रहा है। तो आखिर उन्होंने खरीदा क्या? उनकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटीज लेजेंडरी थी। फॉर एग्जांपल अवंती फीड्स, यहाँ उन्होंने 100x रिटर्न्स देखे। अपार इंडस्ट्रीज एंड सांघवी मूवर्स, यहाँ 50x रिटर्न्स बनाए। JSL और फिनोलेक्स केबल्स जैसे स्टॉक्स उनके लिए 20 बैगर्स रहे। नवंबर 2025 में मार्केट्स वॉलेटाइल रहे। इस पीरियड के दौरान जब कई PMS फंड्स ने लगभग 20 से 25% रिटर्न्स डिलीवर किए, इक्विटास ने बेटर परफॉर्मेंस दिखाई और साल का टॉप परफॉर्मर रहा, जहां फंड ने 35.9% रिटर्न्स जनरेट किए। अब चलिए सिद्धार्थ भैया के कुछ इंटरव्यू क्लिप्स देखते हैं जहां उन्होंने इन्वेस्टिंग पे काफी इंसाइटफुल बातें करी हैं। सबसे पहले मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग पर उनका फ्रेमवर्क समझते हैं। I'll tell your audience 3 simple hacks to find multi-baggers. First and foremost, and I'm assuming not most of the, so I'll focus on a very simple ratio, which is the P ratio, which most of the people understand. Okay, and let me put it this way, that if you buy a portfolio of stocks which are sub 10 P multiple, so that should be your first criteria. Okay, or if you're looking at say Nifty or some of the larger indices, might probably want to buy stocks which fall in the bottom 20 percentile as far as the P multiples is concerned. And people will say, oh, they'll be full of PSUs. But you're never ever going to build a complete basket of PSUs, right? That would be stupid. That will be foolhardy. You have to invest across sectors. So maybe there is no harm in owning a few PSUs. Look at Mazgaon Dock and some of the PSUs, Bharat Dynamics, which have done so well. So one is build a portfolio of sub 10 P stocks, spread it across sectors. Second is buy industry leaders. Do not, in the name of small and mid caps, don't go and buy any third grade company. You have to buy industry leaders. You have to focus on companies with revenues in excess of 500 crores. You're not going to go wrong if you do your little bit of due diligence. Again, as I said, investing in small and mid caps, or for that matter, even in the markets, on your own is fraught with hazards. So please don't go about directly investing. If we fall ill, we don't take medicines on our own. So what tells us that we're capable enough of identifying stocks in the stock markets itself. It's a full-time profession. First, as I said, sub 10 P multiple. Second is, market leaders. And third is, most important is balance sheet. Right? Look at companies with net cash on the balance sheet. एक और क्लिप देखते हैं जहां वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग को कैसे अप्रोच करते थे, उस पर बात करी है। Historical growth has no relevance. What matters is future growth. And future to a large extent is unpredictable.
future is also cyclical. In my 20 years of investing, Raj, all I can tell you is I have seen at bottom valuations, companies get at bottom profitability, companies get bottom P multiples. And at peak profitability, companies get peak P multiples. And that's how you have 100 baggers in the stock markets. And that is why you have 95% to 99% erosion in stock prices. और आखिर में देखते हैं कि वो मार्केट वैल्यूएशंस को कैसे इवैल्यूएट और एक्नॉलेज करते थे. See, I'll be honest with you. What we do is we keep on monitoring situation rather than predicting. Right. Our first monitoring situation, as I told you 6 months back, was on the valuation front. August, we started seeing signs of slowdown. September, October, right. November has not been as bad as say in October, but still there's no major recovery to talk about. So we'll keep on monitoring situation. Valuations are still very expensive for a significant portion of the market, and there's a long way to go as far as valuation correction is concerned. And the bigger froth is in the small and the mid cap space. People talk about, oh, Nifty P is only at 26, 27, but the small cap index quotes at 40 P multiple. The mid cap index quotes at 40 P multiple, or rather it was still a month back. So that is where the bigger froth is. The majority of portfolios are in small and mid caps, and then they talk about Nifty P multiple being not very expensive. लेकिन रिटर्न्स बनाना आसान है, रिटर्न्स बचाना मुश्किल, और यही सिद्धार्थ भैया की सबसे बड़ी सीख थी. उनका एक कोर बिलीव था वैल्यूएशन डिसिप्लिन. जब मार्केट में नैरेटिव्स और कहानियां चलती थी, वो नंबर्स देखते थे. उनका कहना था कि लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन ही किंग है. नवंबर 2024 में उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया कि वो 80% कैश पर बैठे हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि जब अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो जबरदस्ती कैपिटल डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है. Still sitting. Our cash levels have gone up. And what is your cash level currently, if I may? It was 30% the last time we spoke, right? We're upwards of 80%. 80% in cash. Because we just don't find opportunities to invest. Okay. Right? The valuations, as I told you, were expensive. Now the growth has come off. So there is absolutely no reason for us to own stocks. कैश उनके लिए नेगेटिव नहीं, बल्कि एक रिस्क मैनेजमेंट टूल था. इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवंबर 25 के आसपास उन्होंने गोल्ड ETFs और सिलेक्ट ग्लोबल इक्विटीज में पैसा लगाना शुरू कर दिया था, जो दिखाता है कि वो रिजिड नहीं थे, बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे. अब बात करते हैं उस वायरल सेंटिमेंट की. SIP इज SWT, यानी कि सिस्टमैटिक वेल्थ ट्रांसफर. If you're buying a stock at 50 P multiple, your return expectation is only 2%. And what happens in a 250 P environment? The promoter comes and sells. So I've said this a lot in private. I'm going to say this in public. It is not SIP. It is SWT. It is systematic wealth transfer from India's middle class to the rich. वो SIP के खिलाफ नहीं थे, वो इन्वेस्टर्स के ब्लाइंड ओवर कॉन्फिडेंस के खिलाफ थे. वो कहना चाहते थे कि बिना वैल्यूएशंस देखे, आंख बंद करके पैसा लगाना डेंजरस है. उन्होंने हमेशा कहा कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं है, रिस्क आपका अपना बिहेवियर और फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट है. बिहेवियरल फाइनेंस पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया. फोमो लोगों को मार्केट्स में पुश करता है. The low interest rate environment is pushing people towards the stock markets because relatively you hear your neighbors doing well, right? The FOMO drives you to the stock markets. And the best part about the worst part about the stock market is people only go about talking about their winners. Nobody talks about their losers. तो फाइनल लेसन, जाते जाते अगर हम सिद्धार्थ भैया की पूरी फिलॉसफी को 4 लाइनों में समझें तो वो ये होगी. वैल्यूएशंस मैटर, प्राइस सब कुछ है, कैश इज अ पोजीशन, मार्केट से बाहर रहना भी एक स्ट्रैटेजी है. नो इमोशंस, फोमो और लेवरेज से दूर रहिए. कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट, अग्रेसिव ग्रोथ से पहले अपना कैपिटल बचाना जरूरी है. सिद्धार्थ भैया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी, उनके नंबर्स और उनकी नो नॉनसेंस टीचिंग्स के थ्रू हमेशा जिंदा रहेगी. उन्हें याद रखने का सबसे सही तरीका यही है कि हम भेड़ चाल यानी कि हर्ड मेंटालिटी का हिस्सा ना बने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें. रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ भैया.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.